वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स को स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल्स की बात पहले करेंगे। अल्कोहल्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आर यानी अल्काइल ग्रुप और उसके साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो एक नेसेसिटी है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बारे में हम जानते हैं इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी इट्स अ स्पीशी विच इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये वाली स्पीशी मौजूद है अल्कोहल्स में, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो अल्कोहल्स हैं वो एज न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट करने की सलाहियत रखते हैं और किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का करैक्टरिस्टिक है। इसके बाद इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से जो दूसरा करैक्टरिस्टिक जनरेट होता है वो एसिडिटी है अल्कोहल्स की, यानी कि ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये ब्रेक होने की सलाहियत भी रखता है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये CH3OH नेचर का एक अल्कोहल है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको आयोनाइज़ कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और जब हम इसको आयोनाइज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा मिथॉक्सी ग्रुप और साथ प्रोटॉन। तो पॉइंट ये है कि ये इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से प्रोटॉन सॉल्यूशन में, प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन लिबरेट करने की सलाहियत भी रखते हैं। इस वजह से अल्कोहल्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर भी हैं, गो के ये वीक हैं। इसके बाद जो इनकी बात हमें पता होनी चाहिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन की बात आती है तो इंटरमॉलिक्यूलर नेटवर्क की बात आती है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये ऑक्सीजन और ये R और ये H, और इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ H और ये R और ये O। तो ये एक सीरीज़ फॉर्म होती है, और इस नेटवर्क को वाटर लाइक नेटवर्किंग, और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहते हैं कि उसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी और दूसरी तरफ हाइड्रोजन मौजूद है। तो अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करने की सलाहियत भी रखती हैं। दूसरा ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये एज इलेक्ट्रोफाइल्स भी एक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, और क्योंकि इसमें RO बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ROH, तो यहाँ पे इससे अगर बॉन्ड टूटेगा क्लीवेज होगी, यानी R ग्रुप अलहदा और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एज एनाइन टूट जाएगा। तो फिर ये वाला जो सेंटर है ये इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, और ये फिर किसी भी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हैलोजन है से बॉन्ड फॉर्म करके आपको अल्काइल हैलाइड्स दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन का, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी है इसकी, यानी अल्काइल ग्रुप कैन बिकम इलेक्ट्रोफाइल इफ़ दिस बॉन्ड ब्रेक्स राइट इन बिटवीन, then this alkyl group becomes rich in positive charge. If it's in deficient in electron, it's looking for electron rich species. Then one of the electron rich species is halogens, and resulting compounds are alkyl halides. पहली बात डियर स्टूडेंट्स इनकी ये है कि ये वाटर में soluble हैं, they are slightly soluble, they are polar in nature, so when they are polar they can dissolve in water. So R can be partial positive because of the electronegativity of hydroxide ion or oxygen to be specific. So they are slightly soluble in water, and they can form hydrogen bonds even with water.
तो आपस में फॉर्म करने के साथ साथ पानी के साथ भी नेटवर्क फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। तो एक इम्पॉर्टेंट मिसिबल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं ये पानी के साथ अल्कोहल्स। जनरल फार्मूला की बात करें अल्कोहल्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगो सीरीज़ फॉर्म करने के लिए, तो वो फार्मूला जहन में होना चाहिए हमारे CnH2n+1OH। So this is for alkyl chain. N stands for any integer and it has to be at least 1 and 2 and 3 and so on. अगर इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंसीडर होगा, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है टू एन एक्सटेंट, वो फर्मेंटेशन है यूजिंग यीस्ट, यूजिंग एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में आप फ्रूट्स को या ग्लूकोज को, टू बी स्पेसिफिक ग्लूकोज को आप जो है वो फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि इसको एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में आप इसको फ्रैक्शनेट करते हैं और ये जो बड़ी फ्रैक्शंस हैं इनको स्मॉलर फ्रैक्शंस में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ आपको इस केस में इथाइल अल्कोहल मिलेगी। तो ये है फर्मेंटेशन यूजिंग यीस्ट, और यीस्ट में से भी जो एंजाइम है वो एमाइलेज है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसी भी नेचर का लें, उसको सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको फर्मेंटेशन उसकी की जाए, यानी कि कशीद जिसको कहते हैं, कशीद करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन का। इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मोल्स इथाइल अल्कोहल के और साथ जो गैस रिलीज़ होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें मिलेगी। तो ये वाला मेथड जो है ये एक रूटीन में यूज़ होने वाला मेथड है। इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में जिस लफ्ज़ से याद रख सकते हैं वो डीनेचरेशन है। फ्रूट्स या कार्बोहाइड्रेट्स आर डीनेचर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। तो उसके बाद फिर आपको अल्कोहल मिलती है। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल फॉर्म करने का भी एक तरीका है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंडस्ट्रियल मेथड जो फर्मेंटेशन है वो भी इंडस्ट्रियल मेथड है इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन का और ये मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को स्टीम करके जो है वो गुजारा जाता है डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट से और टेम्परेचर वेरिएशन से। तकरीबन 200 एटमॉस्फेयर जो है जो है वो प्रेशर है और 400 से 500 डिग्री के दरमियान इसका टेम्परेचर है और इन ग्रेडियंट से इसको गुजारा जाता है बतदरीज जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर से। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस इसको वेपराइज़ किया जाता है, इनको चैम्बर से गुजारा जाता है, इनको वेपराइज़ किया जाता है यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की जाती है और इनको अलाउ किया जाता है इंटरेक्ट करने के लिए ताकि ये हमें क्या दें, मिथाइल अल्कोहल दें। बाद में फिर इनको कंडेंसर से गुजार कर ठंडा कर लिया जाता है और लिक्विफाई कर लिया जाता है। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल मेथड है मिथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन का। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। SN2 और SN1 रिएक्शन जिसकी तफसील हम देख चुके हैं अल्काइल हैलाइड्स के कॉन्टेक्स्ट में। SN2 और SN1 रिएक्शन यूज़ करते हुए किसी भी नेचर के अल्काइल हैलाइड को यानी कि RH नेचर के कंपाउंड को आप न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट करवा कर, न्यूक्लियोफाइल इज़ अ स्पीशी विच इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं और आप जो है
RNU और X माइनस। तो अगर तो ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड हो, जो कि हो सकता है, तो फिर जब अल्काइल हैलाइड से इंटरेक्ट करेगा तो आपके पास अल्कोहल्स आएंगी, अल्कोहल्स। और आप अपनी मर्ज़ी की नेचर की अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या टर्शरी, जितने मर्ज़ी कार्बन पर मुश्तमिल अल्कोहल बना सकते हैं जब आप अपनी मर्ज़ी का अल्काइल हैलाइड यानी R जो है चेन कार्बन की अपनी मर्ज़ी की यूज़ करेंगे न्यूक्लियोफाइल यानी हाइड्रोक्साइड आयन से इंटरेक्ट करवाने के लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट एक ऐसी इम्पॉर्टेंट स्पीशी है कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को आप CH3MgBr नेचर के कंपाउंड को आप एल्डिहाइड्स या कीटोन से इंटरेक्ट करवाएंगे तो आपके पास अल्कोहल्स आएंगी। अब मैं ये कीटोन से इंटरेक्ट करवाऊंगा तो आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल आएगी। तो ये वाली अल्कोहल जो है कीटोन से आएगी। पॉइंट ये है कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट में जो एनायनिक सेंटर है, ये कार्बन जो कि पॉजिटिव है, कार्बोनाइल कार्बन, इससे इंटरेक्ट करता है और पहले केस में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट जाएगा, ऑक्सीजन रिच इन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये MgBr इसके साथ आके अटैच कर लेगा। यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस इंटरमीडिएट को आप मज़ीद प्रोटोनेट करवा सकते हैं और प्रोटोनेट करवाएंगे तो आपके पास इस केस में टर्शरी अल्कोहल आएगी। Alcohols are formed when Grignard's reagent is allowed to react with aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Aldehydes से कि प्राइमरी और सेकेंडरी और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल्स आएंगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन अगर करवाई जाए, अनसैचुरेशन के अक्रॉस पानी ऐड करवाया जाए, यानी हाइड्रेशन करवाई जाए अल्कीन्स की या अल्काइंस की, तो तब भी आपको अल्कोहल्स मिल सकती हैं। अमूमन ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। अब ये अल्कीन बनाएं हम CH2 और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐड क्रॉस होगा। एक कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन के पास और हाइड्रोक्साइड ग्रुप दूसरे कार्बन के पास। मार्कोनिकोव सेडिशन है ये। CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड इन दिस केस। अब हम इनके थोड़े से नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को देखते हैं, ये क्या है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। Primary alcohol is an alcohol in which the functional group is attached to the carbon which is attached to only one carbon। ये वाली अल्कोहल जो है ये प्राइमरी अल्कोहल आएगी। जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे एक कार्बन से अटैच्ड है, तो अगर वो किसी कार्बन से भी अटैच नहीं है तभी प्राइमरी अल्कोहल है, यानी ये मिथाइल अल्कोहल, ये भी प्राइमरी के ज़ुमरे में आएगी। और अगर अटैच्ड है भी फर्दर तो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप या कार्बन के साथ। और सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे दो मिथाइल्स के साथ अटैच्ड है। तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की बात करें, अब इसके पीछे यहाँ पे हम चेन को मज़ीद लंबा कर सकते हैं, लेकिन ये वाली टर्शरी ये सेकेंडरी यूनिट है। ये वाला यूनिट जो है ये सेकेंडरी यूनिट है। ये हाइड्रोक्साइड जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे दो कार्बन से अटैच्ड है। टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे तीन सब्स्टिट्यूएंट्स से अटैच्ड है, यानी मिथाइल ग्रुप्स के साथ। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स। फॉर एन अल्कोहल टू बी कॉल्ड अ टर्शरी
टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ अगर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को देखें तो इस अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड आयन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन करवानी हो डियर स्टूडेंट्स, तो यहीं पे ये पॉइंट जहन में होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी की तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, लेकिन टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगी, क्योंकि कार्बन जो है जो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है देने के लिए। तो टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। डियर स्टूडेंट्स, इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आपने IUPAC नेमिंग अगर इनकी करनी है तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स आपने सेलेक्ट करनी है जिस पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच्ड हो। तो ये काम करने के बाद बाकी काम होंगे। यहाँ पे ये एक अल्कोहल है और ये इसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम है जो कि लोकेट करना आसान है। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट को जो कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको लीस्ट नंबर देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इसको नेम करना है हमने। तो इसको नेम करने का तरीका ये है कि कार्बन नंबर्स गिने और देखें कि कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। 2 पे है तो 1 2 3 4 5, 2 और डैश डाल के पेंटेन, और पेंटेन के आगे आपने लगा देना है ओल, तो पेंटेनोल। तो ये है इसको इनको नेम करने का तरीका कि आप ओल जो सफिक्स है वो यूज़ करते हैं, अल्केन्स का ई जो है वो ओमिट करके। इस केस में अगर इधर से स्टार्ट करें नंबरिंग या इधर से करें, दोनों केसेस में हाइड्रोक्साइड्स जो दोनों हैं इनको 2 3 नंबर ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 3 और ये है 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन है और योल्स कितने हैं 2, तो आपने लिखना है ब्यूटेन डाईओल। तो 2 हैं तो डाईओल, 3 हैं तो ट्राईओल, 4 हैं तो टेट्राओल और कार्बन चेन को नाम दे देना है ब्यूटेन डाईओल इन दिस केस। ये डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है। हाइड्रोक्साइड का नंबर जो है यानी अल्कोहल्स का 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, ये इनसे सीनियर हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी इनमें से कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो फिर ये एज हाइड्रोक्सिस नेम होगा, और अगर एमाइनो या ये ईथर्स या अल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे तो फिर हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कोहल के तौर पर नेम होगी, यानी पेरेंट चेन के तौर पर। यहाँ अगर ये लगा दें हम COOH और इधर लगा दें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब पेरेंट चेन का नाम सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन्स की, और ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर गिना जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगी स्मॉलेस्ट नंबर की 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे इसका नाम आप रखेंगे जब, तो 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले इसको नेम कर लें 3 हाइड्रोक्सी, और 2 पे जो है वो हम जानते हैं कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 कार्बन्स हैं तो फिर आप इसको लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। तो बेसिकली ये एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ नॉट एन अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे ही हम एक और अगर कंपाउंड बनाएं और यहाँ पे हम एक अमाइनो ग्रुप लगा दें, यहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें, अब जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो इसको स्मॉलेस्ट नंबर देने के लिए होगी, यानी 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोक्साइड will get the preference. So in this case it is 4 amino
2 and it's 1 2 3 4 5, it's pentanol. So this is how you name alcohols. अगर हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स की बात करें तो हमने ये बात, इसमें जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक। And that is because of the presence of hydroxide group which can be breaked, जिसको तोड़ा जा सकता है, क्लीव किया जा सकता है और हाइड्रोक्साइड और प्रोटॉन रिलीज़ किया जा सकता है सॉल्यूशन में। तो ये वीकली एसिडिक है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे अल्काइल ग्रुप लगा होता है और अल्काइल ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट रखते हैं, इसलिए ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस हाइड्रोक्साइड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की तरफ टिल्टेड होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसकी वजह से फिर इसको आप इजीली आयोनाइज नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट है टुवर्ड्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप because of the electron inductive effect of electron inductive effect of alkyl groups Rs, तो उस वजह से फिर ये इजीली आयोनाइजेबल नहीं है और हाईली पोलराइजेबल हैं लेकिन इजीली आयोनाइजेबल नहीं हैं। तो ये प्रोटॉन जल्दी लिबरेट नहीं होगा, इसलिए ये वीक एसिड के तौर पर गिने जाते हैं। CH3O- और प्रोटॉन।